यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आपके लिए हमारे लिए आए हैं, वो हम लोग देखेंगे उन्होंने क्या किया धरती में। अगर उनको इतना जरूरत है तो हमको उसे कितना बढ़कर जरूरत है। देखेंगे हम लोग लूका का अध्याय 6 में 12। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, इशारा कर। परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने पिता से सारी रात प्रार्थना में समय बिताया। इधर प्रभु का लोग 1 घंटा भी समय नहीं बिताते। कितना घंटा? 1 घंटा। मैं देखता हूं घर कलीसिया में जाने के लिए 1000 बहाना मिलता है, कलीसिया में आने के लिए 1000 बहाना मिलता है, घर में स्वयं के घर में प्रार्थना करने में 1000 बहाना मिलता है। इधर परमेश्वर बहाना नहीं बनाए, एकांत में जाकर पहाड़ में जाकर सारी रात बिताया। क्या प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना का जीवन है। इसके लिए यीशु मसीह के द्वारा मरा हुआ लाजरस जिंदा हुआ, ऐसी जिंदा नहीं हुआ। वस्त्र छुआ चंगाई हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अगर आपके द्वारा कुछ होना चाहिए तो आप प्रार्थना करना सीखो। पहला आप प्रार्थना करना सीखो। जब आप प्रार्थना करना सीख जाएगा, आपके द्वारा मरेला मुर्दा भी जिंदा होना ही चाहिए, आपके द्वारा बहरा सुनना ही चाहिए, आपके द्वारा गूंगा बोलना ही चाहिए, आपके द्वारा लंगड़ा चलना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। सारी रात बिताया। अभी देखते हैं बहुत सारे लोग ये जूम मीटिंग में 1 घंटे के लिए, कितना घंटा? 8 से 9। ये जूम मीटिंग में भी जुड़ते ने प्रार्थना कर लिए। अगर आपको सीखना है तो जूम में मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे जवान लोगों को भी देखता हूं मैं, क्वायर के लोगों को भी देखता हूं, जूम में ज्वाइन होता है नहीं। अच्छे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ ज्वाइन होता है, लेकिन अच्छा पढ़े लिखे लोग भी ज्वाइन होता नहीं। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो बात अलग है। अगर समय होते हुए अगर आप ज्वाइन नहीं होता है ना जूम में प्रार्थना में, आप गलत उधर जाकर। क्योंकि प्रार्थना करना सीखो और प्रार्थना कराना सिखाओ। परमेश्वर 99% ने 100% यीशु मसीह ज्यादा प्रार्थना ही किया है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे अनगिनत रोगी लोग चंगे होते थे, अनगिनत लोग उस पर टूट पड़ते थे। जब प्रार्थना करना सीखोगे तब परमेश्वर से पिता से सामर्थ पाओगे, नहीं तो खोखला समोसा का जैसा हो जाएगा। समोसा तो दिखेगा भरपूर, अंदर कुछ भी नहीं है। भरा हुआ समोसा होना चाहिए तब खाने को टेस्ट लगता है, नहीं तो काली मटके का सामान हो जाए, टन टन आवाज करे, पानी नहीं है अंदर। खाली मटका आवाज करता है, भरा हुआ मटका कभी आवाज करेगा नहीं। देखो मंगता तो देखो, भरा हुआ मटका बजा के देखो, उसका आवाज अलग आता है, और खाली मटका का आवाज टन 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 आवाज आता है। समझ जाते हैं इसमें पानी नहीं है। आपको बोलने का जरूरत नहीं, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। हम भरा हुआ, हम ये तो मालूम पड़ जाता है सामने वालों को। हालेलुया। तब हम लोग देखेंगे मत्ती अध्याय 36 से लेके 42 तक। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते।
तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने के लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। इधर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जरा स्टेप बाय स्टेप। हाँ। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया। एक गार्डन है, एक जंगल में, एक गसमनी बोल के एक जगह है, वहाँ यीशु मसीह अपने साथ 2 चेले लोगों को लेकर आए थे। कंटिन्यू। और अपने चेलों से कहने लगा, उन दोनों से कहने लगा, पतरस और यूहन्ना से, कि यही बैठे रहना, तुम यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वहां जरा मैं घूम फिर के आता हूँ, देखता उधर है क्या कुछ ऐसे क्या। उधर बैठे रहा और यीशु मसीह के क्यों गया उधर? प्रार्थना नहीं, घूमने गया है, फोन लेके चैट करने के लिए, है ना? फेसबुक चैट, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट, हाँ, और क्या, ट्विटर चैट, ये सब आज तारीख में ये सब शैतान आप लोगों को घुमा रहे चीजों में। आप लोग फोन यूज करो, अच्छा है, नहीं करके नहीं, फिर भी इसके अंदर घुस मत जाना। प्रार्थना में जितना घुसेगा उतना सामर्थ पाओगे, उतना ताजा बनोगे आप। जितना प्रार्थना में घुसेगा उतना आप आगे बढ़ेगा। जितना मोबाइल के अंदर घुसेगा उतना तुम्हारा ये भेजा है ना खराब हो जाएगा, बुर्जी बन जाएगा भेजा आपका। आपके अंदर तनाव पैदा होएगा, आपके अंदर गड़बड़ी आएगा, आपके अंदर परेशानी आएगा, आपके अंदर चिड़पन आएगा। ज्यादा ये फोन की इस्तेमाल मत करो। 99% जवान लोग इसके अंदर घुस गए, यहां तक कि पैदा हुआ बच्चा भी, आज का ये छोटा बच्चा फोन हाथ से छीनो सीधा लंबा हो जाता है, और क्या होता है, आठ पटा मारने चालू होता है। प्लीज इस कलीसिया के सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा इस्तेमाल करो, आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। अगर इसको गलत इस्तेमाल करते हैं आपका जीवन खराब होगा और किसी का नहीं। ठीक है। इधर दो यीशु मसीह वहां जाकर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह स्वयं हर जगह में आप जाएंगे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते हैं। आप जहां भी मौका मिलता है प्रार्थना करो। बस में सफर करते हैं, मैं सच में तो मैं अपना बड़ाई नहीं मारता नहीं, मैं बाइक चलाता हूं मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं अकेला रहेगा तो मैं प्रार्थना करता हूं, अच्छा सॉन्ग लगाता हूं, अच्छा सॉन्ग बजता है और मैं गाड़ी लगाते मैं प्रार्थना करते जाता हूं, क्योंकि मेरा आत्मिक शरीर एकदम मजबूत होना चाहिए। ये शरीर का ये शरीर है ना, वो ढीला पड़ेगा, उम्र होते होते ढीला पड़ेगा, लेकिन जब प्रार्थना करेगा आपका शरीर एकदम मजबूत होगा आत्मिक। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना किया यीशु मसीह। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। इधर यीशु मसीह बहुत ही व्याकुल होगा, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे आप मेरा समय आ गया क्रूस पे मरने का, क्रूस पे टुकवा देगी लोग मुझे। यीशु जानते, इसके लिए मन में बहुत व्याकुल होकर अपने पिता के पास आके बार बार प्रार्थना। वहां देखेगा तो यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार प्रार्थना किया अभिषेक? वेरी गुड। 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार? 3 बार प्रार्थना किया। हम एक बार भी तो प्रार्थना करते क्या? एक बार, या तो सुबह कि दोपहर को कि रात को, ये तीनों बार भी प्रार्थना नहीं करते रहे। यीशु मुझसे 3 बार प्रार्थना किया क्योंकि मन में बहुत व्याकुल था। तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते।
तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मुंह के बल गिरना मीन्स घुटने में आना और अपना नाक जमीन में टिकने के जैसा ऐसा भी प्रार्थना करो कलीसिया में आते समय। यहाँ आप अकेले में मैं जगह ढूंढ रहा हूं। मैं एक फ्लैट, एक क्या बोलता फ्लॉट ना, टापू प्लॉट ढूंढ रहा हूं मैं बहुत बड़ा। क्यों? बंगला बनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर में से मैं प्रार्थना पर वो मेरे को ऐसा स्थान दे जहां सिर्फ आप और मैं और कोई नहीं। मैं जगह ढूंढ रहा हूं बीबी, वो जगह जिस दिन मिल गया उस दिन मेरा लॉटरी लग गया, मैं करोड़पति बन जाएगा। वो जगह मिल रही ना अभी तक। ओके, इधर घुटने में आके प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कलीसिया में आता बहुत अच्छा है, प्रार्थना करो घुटने में टेके कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। इधर यीशु मसीह क्रूस पे वो मौत, वो मरण, वो जो भयानक मौत जो था वो सही नहीं करने सकते ने, फिर भी यीशु बोलते वो सकेगा तो हे पिता, ये जो क्रूस का मौत है मेरे सामने से निकाल दे। वो मौत को मैं सह नहीं सकते ने, वो कांटों का ताज में सह नहीं सकते ने, वो कोड़े के मार में सह नहीं सकते ने, फिर भी पिता मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो मेरे जीवन में। हम लोग बहुत सारे लोगों मैं मेरे को चाहिए। अरे नहीं, प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में हो। परमेश्वर चीनी रातोड़ी लेगा, सही करने शुरू कर देगा। अगर कितने लोगों सही होते हुए देखना चाहता आपका जीवन में, है ना? परमेश्वर मैं आज भी यही मेरा प्रभु मेरे को पहला सही कर, फिर बात है दूसरे को सही कर। चीनी रातोड़ी प्रभु ले लेगा हमारा। हालेलुया। हाँ। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जा सके? एकदम सिंपल बात बोल रहा है यीशु मसीह ने। कोई ऐसा उनको बहुत बड़ा उलझन में डालने वाले ऐसा शब्द नहीं बोले। नहीं, क्या चिकू, एक घंटा तो भी पढ़ाई कर सकते हैं आप? एक बच्चे को भी पूछे तो हाँ। यीशु मसीह सिंपल सा शब्द बोला, क्या एक घंटा तो भी मेरे साथ समय नहीं बिताएगा? अगर जूम में नहीं बिताएगा ना, आप किधर भी नहीं बिता सकते। ये अच्छा मौका है, परमेश्वर ने हमें अच्छा दिया। ये कब टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगा बोल नहीं सकते नहीं, लेकिन ये प्रार्थना का टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं होगा। नहीं, ये दुनिया का इंसान का बनाया हुआ चीज एक दिन मिट जाएगा, परमेश्वर ने जो बनाया हुआ चीज कायम करेगा। एक याद रखो, इंसान का बनाया हुआ सारा चीज एक दिन मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया ना नेचुरल, वो कायम के लिए रहेगा। वो है प्रार्थना। आपको स्वर्ग में सिर्फ प्रार्थना लेके जाएगा। आपका गाड़ी, धन, दौलत, शौहरत ये सब कुछ नहीं लेके जाएगा। मरने के बाद भी ये बाइबल आपके हाथ में नहीं रहेगा। नहीं, सिर्फ रहेगा तो वह है प्रार्थना और आराधना। ये दो चीज रहेगा। ओके ओके। तो एक घंटा तो भी मेरे साथ समय बिताओ, ताकि हम परीक्षा में ना, जो मालूम है परीक्षा, अभी मालूम है बच्चे लोग को 10वीं 11वीं 12वीं जब बच्चे को परीक्षा आता है ना, वो बच्चे लोग सोता ही नहीं है, क्योंकि उनको जानता है भी परीक्षा आ गया है, अभी मेरे को पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है। उनका नींद पूरा उड़ जाता है। तो उससे कई बढ़कर हमारा तो रोज परीक्षा होता है। विश्वासी लोगों का, विश्वासियों का रोज परीक्षा होता है, रोज फेल होता है। कभी पास होएगा? पूछो एक दूसरे को, कभी पास होएगा? जब आप पास होएगा तो आगे के स्टेप में निकल जाओगे, फिर इधर आके प्रचार करोगे आप लोग। जब पास होएगा तब। हालेलुया जीसस। आप परीक्षा में हो ताकि प्रार्थना करो, तुम कोई भी ऐसा गड़बड़ी में ना गिरे, कोई भी परीक्षा में या प्रॉब्लम में ऐसा चीज में ना गिरे।
निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु मुझे हर एक परीक्षा से मुझे बचा, हर एक कतरों से बचा, हर एक जादू टोने से बचा, हर एक करने की आत्मा से बचा, हर एक बीमारी से बचा, हर एक गरीबी से बचा, हर एक तंगी का आत्मा से मुझे बचा। जब आप प्रार्थना करेंगे आप जैसा वैसा नहीं रहेगा, नहीं, आप देने वाला बन जाओगे, किसी से लेने वाला नहीं। आपको सिर बनाया, बंदर का पूछ नहीं। हालेलुया। ओके, लास्ट हम वचन देखेंगे लूका का 11:1-4। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें तो भी सिखा दे। इधर बोला ने, इधर यूहन्ना बिजनेस करता है, वो अपने चेलों को बिजनेस करने सिखाता है। प्रभु आप भी हमारा साथ सबको छोड़कर आया, हमको बिजनेस करना सिखाना, ऐसा बोलता है। अगर बिजनेस करना सीख भी जाएगा ना, एक दिन आपका बिजनेस डूब सकता है, कि कोई शरीर का ये काम से आप प्रार्थना करना सीख जाओगे ना, डूबा हुआ बिजनेस ऊपर आएगा। प्रार्थना करना सीख जाएगा तो। अगर इस कलीसिया में बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस करते हैं, आप प्रार्थना करो, ये बिजनेस मेरा नहीं है प्रभु, आपका है। मैं जैसा चाहता वैसा नहीं, परंतु प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा इस बिजनेस को आप चलाओ। जब ये बिजनेस प्रभु का हाथ में दे देते हैं, तब पिता का देखो महिमा को आप 10 लोगों को देने वाला बन जाओगे। इधर क्या बोलता है, मुझे प्रार्थना करना सिखा। इधर मेरे को बिजनेस कैसा करना सिखाने का, इसका टोपी उसका सर में डालने का, उसका टोपी इसका सर में कैसा डालने वो सिखाना, इसका तन लेके उसको कैसा फंसाने का, उसका तन लेके इसको कैसा फंसाने का वो सिखाना मेरे को, ऐसा बोला। मुझे प्रार्थना करना सिखा। जब आप जूम मीटिंग में ज्वाइन होएगा, तब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करना सीख जाओगे, तब आप प्रार्थना का आपका परिवार में, आपका जीवन में, आपका कामों में आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये नेचुरल मेरा जीवन का ये। लोग जब प्रार्थना करते मैं देखता था, सुनता था, और समुद्र में जाकर मैं प्रार्थना करता था, नरीमन पॉइंट में जाके प्रार्थना करता था, मरीन ड्राइव में जाके प्रार्थना करता था, गिरगांव चौपाटी में जाके मैं प्रार्थना करता था, मेरा ओरली चौपाटी में सीपीएस में जाके मैं प्रार्थना करता था, मैं अंडरग्राउंड में जाकर मैं प्रार्थना करता। जब मैं प्रार्थना करना सीख गया, मेरे एक एक चीज में मेरा बढ़ोतरी होते हुए देखा मैंने, एक एक चीज में मेरा आशीष को मैंने होते हुए देखा। मैं यहाँ तक कि मैंने परमेश्वर का पवित्र आत्मा को नेचुरल में मैंने देखा था, एकदम नेचुरल में। नेचुरल बोले तो ऐसा नहीं, एकदम आत्मा से भरकर प्रार्थना करना सीखो आप लोग। एकदम कानून नहीं कहेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रार्थना करना छोड़ो मत मेरा भाई बहन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष